Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, all my viewers. I hope you all are fine. In today's video, we shall discuss our grammatical topic narration. नरेशन से एक तो आपकी राइटिंग स्किल्स डेवलप होती हैं। अगर आपने कोई भी डायरेक्ट फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट में बताना हो तो उसमें आपकी ये स्किल यूज होंगी। आपकी स्टोरी टेलिंग, कोई एक्सपीरियंस है उसे नरेट करना है, डिस्क्राइब करना है, या आपने पैराग्राफ राइटिंग है, ऐसे राइटिंग में भी ये टेक्निक्स यूज होती हैं। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपके पेपर में इसका क्वेश्चन आता है 5 मार्क्स का, उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम बेसिक टेक्निक्स को डिस्कस करेंगे और आप नरेशन को इंशाल्लाह इतना लर्न कर लेंगे इस वीडियो के थ्रू कि आपको मजीद किसी चीज की जरूरत नहीं रहेगी। एक और बात, और ये बात हो सकता है आपको मेरी हर वीडियो में ही सुनने को मिले, कि आपने इंग्लिश की टेक्निक्स और बेसिक्स पे फोकस ज्यादा करना है। अक्सर स्टूडेंट्स क्रैमिंग करते करते इन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। वक्ती तौर पे तो फायदा हो जाएगा आपको, लेकिन कमिंग टाइम में कहीं ना कहीं बेसिक्स ने ही आपको सपोर्ट करना है। ठीक है जी, आपके बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी बात कर लेते हैं। जो आपकी टेक्स्ट बुक है उसके पेज नंबर 11617 पर पेपर पैटर्न दिया हुआ है, उसी में देखें क्वेश्चन नंबर 6 है। इसकी हम स्टेटमेंट को देख लेते हैं कि किस तरह से पेपर में आपको ये क्वेश्चन आना है। स्टेटमेंट है क्वेश्चन नंबर 6 की, चेंज एनी 5 आउट ऑफ 8 सेंटेंसेस। ठीक है, 8 सेंटेंसेस आने हैं, 5 अटेम्प्ट करने हैं इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। ये बात अब क्लियर होगी कि डायरेक्ट ही आएंगे सारे और आपने इनडायरेक्ट फॉर्म में चेंज करने हैं, क्योंकि जो पैटर्न आपको दे दिया है ना बोर्ड की तरफ से उसके अकॉर्डिंग ही पेपर आएगा। 5 मार्क्स है इस क्वेश्चन के। इसका आगे आपको क्वेश्चन भी नजर आ रहा है, इस फॉर्मेट में ये आएगा। कॉमर्स में लिखे हुए हैं ये सारे, इसको हम डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। हमारा टॉपिक डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। इससे पहले मैं नरेशन का वर्ड यूज कर रही थी। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच भी कहते हैं इसको, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन भी कहते हैं। अभी जो स्टेटमेंट हमने पढ़ी उसमें भी आपने अभी सुना कि चेंज द डायरेक्ट फॉर्म इनटू इनडायरेक्ट फॉर्म। पहले तो हम इसके टॉपिक को समझते हैं। हर किसी चीज के जो भी आपका टाइटल हो उसको समझना, डिस्कस करना पहले जरूरी होता है। अभी मैंने बात की कि डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। नरेशन सिंपली भी कहते हैं इसको। नरेशन का मतलब क्या है? नरेशन का वर्ड वैसे तो नाउन है, इसका वर्ब नरेट है। नरेट का मीनिंग है बताना, बयान करना। ठीक है, अपने अल्फाज में किसी चीज को बताना। अगर हम इसका टाइटल ले लेते हैं डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद। जैसे नरेशन था बताना, बयान करना, स्पीच का मीनिंग भी डिस्कस कर लेते हैं, बात करना, बोलना, स्पीच। जैसे स्पीक है वो स्पीच, बात करना, बोलना। सो ये क्लियर हो गया आपको। आज हम वीडियो में डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन कहूँ मैं दरमियान में वीडियो में, या डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच कहूँ, तो दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब इसका सेम मीनिंग होगा। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जैसे आपने टॉपिक में देखा, 2 टाइप्स हैं इसके स्टेटमेंट के। 2 तरह के ये सेंटेंसेस होंगे। एक होगा डायरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, इसको हम आगे डिस्कस करते हैं। और दूसरा है हमारा इनडायरेक्ट सेंटेंस। डायरेक्ट सेंटेंस, 2 लोग बैठे हैं, मौजूद हैं आमने सामने, कन्वर्सेशन हो रही है, एक बात कर रहा है, दूसरा सुन रहा है। ठीक है, जो बोलने वाला होता है ना, ये टर्म भी आपने जरा ध्यान से सुननी है, क्योंकि ये टर्म्स ये आगे आपकी ना सारी जो बेसिक्स हैं, हमने जब इसकी रूल्स को अप्लाई करना है तो उसमें यही टर्म्स बार बार मैं बोलूंगी, तो आपको कंफ्यूजन ना हो। जब 2 लोग मौजूद डायरेक्ट बात कर रहे हैं, तो जो बोल रहा है और दूसरा सुन रहा है, वो दोनों में से बोलने वाला फर्स्ट पर्सन इट बात कर रहे हैं, वो फर्स्ट पर्सन है, और जो सुन रहा है वो सेकंड पर्सन है। ये डायरेक्ट स्पीच हो गई। अब हो सकता है जो पहले सुन रहा था वो अब बोल रहा हो, इससे फर्क नहीं पड़ता। जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन और सुनने वाला सेकंड पर्सन। अब अगर यही बात
उन दोनों में से या किसी सुनने वाले के थ्रू किसी थर्ड पर्सन को जाके बताई जाए जिसे इस बात का पता नहीं था पहले, ये वो जानता नहीं था। कोई एक न्यूज हो सकती है, कोई इंफॉर्मेशन हो सकती है जो कन्वे की जा रही है, जो पर्सन वहां पर मौजूद नहीं था जब ये बात हो रही थी, तो वो बताने वाले ने तीसरे जगह को जाके बताई, वो थर्ड पर्सन होगा और ये इनडायरेक्ट स्पीच होगी। तीसरे पर्सन को जाके बताना जो वहां पे मौजूद नहीं था, वो इनडायरेक्ट स्पीच होगी। ठीक है, अब हमारा टॉपिक पूरा डिफाइन हो गया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच। ये तो होगी ओरल बात। हम इसके रिटन फॉर्मेट पे थोड़ा सा गौर करते हैं। अगर राइटिंग की बात करें, आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है ही सेड, कॉमा लगा हुआ है, उसके बाद दो कोमास जिनको हम इन्वर्टेड कोमास कहते हैं, डबल इन्वर्टेड कोमास है। इन्वर्टेड ऊपर को उठते हैं ना, उल्टे इसलिए इन्वर्टेड कहते हैं, और दो लगाए जाते हैं ये हमेशा। इन्वर्टेड कॉमर्स है, उसके में स्टेटमेंट है आई एम अनवेल, के डॉट लगा, वो बात पूरी हो गई और कॉमर्स क्लोज कर दिए, क्योंकि उसकी साइड ना से ब्रैकेट की तरह से होती है, कॉमर्स क्लोज हो गए। इसमें सिर्फ नोट करने की ये बात है कि पैटर्न क्या है डायरेक्ट स्पीच को लिखने का। अगर आपने आइडेंटिफाई करनी हो कि डायरेक्ट नरेशन है या इनडायरेक्ट नरेशन है, तो उसका ये फॉर्मेट होगा। अक्सर आप लोग तर्जुमा लिखते हैं, अहादीस लिखते हैं, तो हम किसी की भी कही हुई बात को ना उन्हीं वर्ड्स में लिखने के लिए कॉमास लगाते हैं। इट इज द सेम वे, ये वही डायरेक्ट स्पीच का मेथड है। उसके बाद अगर हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज कर देते हैं, तो देखिए आपके सामने उसका फॉर्मेट भी लिखा हुआ नजर आ रहा है। पंक्चुएशन में इसमें सिर्फ डॉट यूज हुआ है, उसके अलावा कोई कॉमा किसी भी किस्म का यूज नहीं हुआ। So far we have defined direct and indirect narration. आगे जाने से पहले इसमें एक बात और ऐड करने लगी हूँ, उसको भी प्रीवियस को भी जहन में रखना है और नेक्स्ट आपको ये देखना है। स्टेटमेंट वही है, he said, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम अनवेल। जो स्टेटमेंट पहले पार्ट में ब्लू में आपको नजर आ रही है, कॉमा से पहले, उसके नीचे देखें लिखा है रिपोर्टेड स्पीच, यानी कॉमा से पहले वाले पार्ट को रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। और जो स्टेटमेंट, जो कही हुई बात इन्वर्टेड कॉमास में रखी हुई है, उसमें राइट की हुई है, उसमें नीचे लिखा हुआ है रिपोर्टिंग स्पीच। ठीक है, कॉमास के अंदर जो स्टेटमेंट है वो रिपोर्टिंग स्पीच कहलाती है, और जो कॉमास के बाहर है, फर्स्ट कॉमा से पहले है, वो रिपोर्टेड स्पीच है। इसको आप ऐसे भी थोड़ा सा याद कर सकते हैं कि पहले वाला पार्ट ना कह दिया, वो पास्ट में चला जाता है, और जो कॉमर्स के अंदर है वो प्रोग्रेसिव फॉर्म में रहते हैं, तो हम रिपोर्टिंग आईएनजी होती है प्रोग्रेसिव फॉर्म इसकी, तो उसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं। सो फार हम लोगों ने जो टर्म्स क्लियर की हैं वो है डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट नरेशन, रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच। अब आप लोगों की थोड़ी सी बारी है, रिकॉल करें जरा अब तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, आपको क्या अंडरस्टैंडिंग हुई है। एक छोटा सा क्विज आपके लिए यहाँ पर है। स्क्रीन पे आपको दो स्टेटमेंट्स, दो लाइंस लिखी हुई नजर आ रही है। आपने आइडेंटिफाई करना है कि पहली स्टेटमेंट को क्या कहते हैं, हमने अभी प्रीवियसली डिस्कस की सारी चीजें, और सेकंड पे जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसे क्या कहते हैं, उसका क्या नेम है। यू हैव 10 seconds टाइम एंड यू कैन गेस इन इट क्वाइट इजीली। यस, हमने जो स्टार्ट में नंबर 1 है स्टेटमेंट डायरेक्ट, कॉमर्स में लिखा हुआ है, और सेकंड वाली इनडायरेक्ट, क्योंकि सिर्फ इसमें डॉट लगा हुआ है और कोई कोटेशन मार्क्स नहीं है। और आई होप कि आप लोगों ने क्विकली गेस कर लिया होगा। इन सारे टर्म्स को आपने अंडरस्टैंड तो कर लिया है, हम थोड़ा सा इसको डेफिनेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखते हैं। इनकी डेफिनेशन, डायरेक्ट नरेशन
Direct narration is the exact words of the speaker written inside quotation marks. Indirect narration है. Indirect narration means reporting the speaker's words without using quotation marks. रिपोर्टेड स्पीच को कैसे डिफाइन करेंगे आप? रिपोर्टेड स्पीच इज द पार्ट दैट टेल्स अबाउट द स्पीकर. इट मेक्स द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच. ये सब्जेक्ट को हमने नेक्स्ट जाके डिस्कस करना है. रिपोर्टेड स्पीच जो कॉमा से पहले होती है उसमें जो सब्जेक्ट है उसको हमने डिफाइन किया यहाँ पर. Reporting speech is the part that introduces the speaker's words. So ये सारी definitions हो गई. आप इनको अगर लर्न करना है तो ये आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. आगे चलते हैं. मैंने आपके इस टॉपिक को 3 सेगमेंट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया है. 3 सेक्शंस बनाए हैं इसके. फर्स्ट सेक्शन में हमने जो चेंजिंग्स डिस्कस करने हैं वो टेंस और प्रोनाउन है. सेकंड सेक्शन में एक चेंज आता है कि वर्ड जो सेड है उसको टोल्ड में कैसे चेंज करना है, और प्रोनाउन की एक और डबल चेंज होता है वो किस तरह से करते हैं. थर्ड सेक्शन में आपके नेगेटिव सेंटेंसेस जिसमें नोट यूज होता है, और कुछ वर्ड्स हैं ऐसे जो डायरेक्ट नरेशन में अगर दिए हुए हैं तो इनडायरेक्ट में वो उनका जैसे वर्ड मीनिंग याद करते हैं ना, इसी तरह से सेम उनका टेबल है. वो भी मैं अब आपको अभी शो करती हूँ. वो आपको याद करने पड़ेंगे. सर्टेन वर्ड्स हैं वो चेंज होते हैं. स्टेप बाय स्टेप चलते हैं. सेक्शन 1 है सबसे पहले. सेक्शन 1 में हम डिस्कस करेंगे चेंज इन टेंस एंड प्रोनाउन. बट एक इम्पोर्टेंट नोट है आपका इसको डिस्कस करने से पहले. आपने ये बात याद रखनी है कि जो भी चेंजेस हम सेंटेंसेस में करेंगे वो सब एसर्टिव सेंटेंसेस में होंगी, क्योंकि इसकी और भी टाइप्स हैं जो हमने कन्वर्ट करनी है डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में. बट अभी सिर्फ एसर्टिव सेंटेंसेस ही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. ये सारी चेंजिंग्स एसर्टिव सेंटेंसेस पे अप्लाई होनी है. एसर्टिव सेंटेंसेस क्या होते हैं आपको ब्रीफली थोड़ा सा बता देती हूँ. सिंपल इंफॉर्मेशन, इनको डेक्लरेटिव भी कहते हैं, अफर्मेटिव भी कहते हैं. ये हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. सो चलते हैं अपने नेक्स्ट फर्स्ट सेक्शन की तरफ जो कि है हमारा चेंज इन टेंस एंड प्रोनाउन. पहले टेंस देखते हैं कि क्या टेंस चेंज करना है. बहुत तलब बात है, आप लोगों ने यहाँ फोकस करना है. टेंसेस चेंज करते हुए अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच मतलब कोमा से पहले वाला किस टेंस में दिया हुआ है, पास्ट टेंस में दिया हुआ है. पास्ट टेंस को डिस्कस करें. अगर रिपोर्टेड स्पीच पास्ट टेंस में है और रिपोर्टिंग स्पीच मतलब जो कॉमर्स में लिखा हुआ है वो प्रेजेंट में है, ठीक है, पिछला वाला पास्ट में है, आगे कॉमर्स में जो दिया प्रेजेंट में है, तो चेंज क्या करना है आपने. रिपोर्टिंग स्पीच कॉमर्स वाले को चेंज करने हैं ना, तो उसका टेंस भी आपने पास्ट कर देना है. एग्जाम्पल है नीचे लिखी हुई, डायरेक्ट में देखें. ही सेड, कॉमर्स में लिखा है आई एम अनवेल, और देखिए नीचे हाईलाइट भी किया हुआ है. सेड के अकॉर्डिंग पास्ट है. सेड से की सेकंड फॉर्म में पास्ट हो गया, तो इसके अकॉर्डिंग हमने एम को वाज में चेंज कर दिया. वाज आपका पास्ट है, एम प्रेजेंट था. सेकंड पॉइंट इसका ये है, अगर रिपोर्टेड स्पीच कॉमर्स से पहले वाली जो है पास्ट टेंस में है, पहले भी पास्ट में थी लेकिन अब अगली वाली चेंज होने लगी. अगर रिपोर्टिंग स्पीच अब इस दफा पास्ट में है, पहले क्या थी प्रेजेंट में थी लेकिन अब पास्ट में है. रिपोर्टिंग स्पीच भी पास्ट में है, उससे पिछला वाला कॉमा से पहले वाला भी पास्ट में है, तो क्या होगा, आपने कॉमा वाली स्टेटमेंट को पास्ट परफेक्ट में ले जाना है. ठीक है, 2 पॉइंट्स हो गए हमारे. एग्जाम्पल चेक करें इसकी. कॉमा से पहले सेड लिखा हुआ नजर आ रहा है, आगे स्टेटमेंट में है द पेशेंट डाइड इन द हॉस्पिटल. डाइड सेकंड फॉर्म है डाई की, पास्ट बनाती है ये इसको, और उसको हमने चेंज कर दिया हैड डाइड में. हैड परफेक्ट में यूज होता है, हैड डाइड में चेंज कर दिया. चेंज इन टेंस का थर्ड रूल,
अगर रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट टेंस में है, पहले क्या था, दोनों बार पास्ट में थी, अब क्या है कि अगर प्रेजेंट में है आपकी रिपोर्टेड स्पीच और रिपोर्टिंग स्पीच मतलब कॉमास वाली रिपोर्टिंग स्पीच किसी भी टेंस में है, तो क्या होगा? ये तो आसान सी चीज है, कोई टेंस चेंज नहीं होगी, हम इसको वैसे ही रहने देंगे, टेंस चेंज नहीं करेंगे। लेकिन कुछ एक चेंजिंग्स है इसकी जो होंगी, जैसे प्रोनाउन चेंज होगा लेकिन टेंस चेंज नहीं होगा। अभी आपने इस रूल पे फोकस रखना है, जब हम इसको प्रैक्टिस करेंगे, अप्लाई करेंगे सेंटेंसेस पे, अब आपको ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगी ये बात। एग्जाम्पल में देखिए, आपकी रिपोर्टिंग स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच में सॉरी कॉमा से पहले जो है सेज, एस लिखा हुआ है, पहले सेड आ रहा था ना, उसने कहा, सेड था, अब सेज लिखा हुआ है। सेज के बाद अगली वाली जो स्टेटमेंट है कॉमर्स में, उसमें है शी हैज रिटन, हैज रिटन, हैज परफेक्ट है लेकिन प्रेजेंट का परफेक्ट है, तो हमने इसको चेंज नहीं करना, क्योंकि पहले अगर प्रेजेंट में आ गया कॉमा से पहले, रिपोर्टेड स्पीच इसकी आगे चेंज नहीं होगा, टेंस चेंज नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन इसका पॉइंट ये है चेंज इन टेंस का, अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है, ये एक नया चेंज है ना, फ्यूचर में है, पास्ट भी हो गई, प्रेजेंट भी हो गया, फ्यूचर में है। अगर रिपोर्टेड स्पीच फ्यूचर में है और कॉमर्स वाली किसी भी टेंस में है, ठीक है, प्रेजेंट का भी यही था, फ्यूचर का भी यही है कि कॉमर्स वाली में जो मर्जी टेंस हो, फिर हम चेंज नहीं करते टेंस को। इसकी एग्जांपल देखिए, यू विल से, विल और शेल फ्यूचर का, यू विल से कॉमर्स में है शी हैज रिटन, हैज रिटन, तो फिर वो सेम ऐसे ही रहेगा, यू विल से दैट शी हैज रिटन। बाकी सारी चेंजिंग सुनी है, इसके अलावा ये चेंज नहीं हुआ। इसमें चेंज इन टेंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसमें देखिए आपकी ये रिव्यू प्रैक्टिस है, सेट आगे वॉज में चला गया, आगे इसमें नंबर 2 में भी सेट लिखा हुआ है, पास्ट है, और कॉमर्स में लाइक है, तो लाइक को चेंज कर दिया हमने लाइक्ड में। अब ऐसे नंबर 3 में है आई एम, एम प्रेजेंट है, तो किसमें चेंज करेंगे, क्योंकि सेट दिया हुआ है ना पहले, तो पास्ट में चेंज करेंगे, वाज हो जाएगा। नंबर 4, इसमें भी कॉमा से पहले सेड है, पास्ट है, तो कॉमर्स के अंदर लिखा हुआ है हैव कंप्लीटेड, हैव प्रेजेंट है, तो क्या करेंगे, इसी का हमने इसी टेंस का परफेक्ट का पास्ट कर देना है। हैज हैव का पास्ट क्या होगा, हैड, तो सिंपली आपका ये चेंज हो जाएगा, सेड की वजह से हमने इसको पास्ट परफेक्ट में कर दिया, हैड कंप्लीटेड। नंबर 5 में बी कॉमा से पहले सेड लिखा हुआ है, तो हमने कॉमर्स के अंदर है आवर टीचर इज ऑन लीव, तो इसको हमने चेंज करते हुए इनडायरेक्ट नरेशन में वाज कर दिया। सो इट वाज ऑल। अभी हमने जो रूल्स फॉलो किए हैं, आपने देखा होगा प्रीवियस सेंटेंसेस में, जहां इनडायरेक्ट स्पीच लिखी हुई है नंबर 1 में, ही सेड के बाद दैट आया है, कॉमास नहीं आए, तो ये रूल आपने सबसे पहले सीख लेना है, अप्लाई करना है, हमने थ्रू आउट ही अप्लाई होगा। यूज ऑफ दैट, दैट का वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ये रूल नंबर 1 है हमारा, किसकी जगह पर, इन्वर्टेड कॉमर्स की जगह पर। रिपोर्टेड स्पीच में इन्वर्टेड कॉमर्स है और रिपोर्टिंग स्पीच में नहीं है, उसकी जगह दैट यूज हो गया। सो इट वाज ऑल अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, फर्स्ट पॉइंट। यहाँ पर रिकॉल करना बड़ा जरूरी है, सो आई एम गिविंग यू 10 सेकेंड्स टू रिकॉल। अभी हमने फर्स्ट चेंज इन टेंस में कौन कौन से पॉइंट्स किए हैं, आप जल्दी से रिकॉल करें और हम नेक्स्ट चलते हैं फिर। जी, नेक्स्ट हमारा पॉइंट है चेंज इन प्रोनाउंस। आपको याद होगा मैंने इसी वीडियो में स्टार्ट में कहा था कि जब डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रही होती है, तो जो बात कर रहा है वो फर्स्ट पर्सन होगा। फर्स्ट पर्सन में मैं कैसे बात करूंगी, मैं अपने बारे में बात कर रही हूँ, कहूंगी आई एम रेडी फॉर द लेसन, आई एम रेडी, आई फर्स्ट पर्सन हुआ अगर हम प्रोनाउन की बात करें। और अगर ज्यादा लोग हैं, मैं अकेली नहीं हूं, तो हम we का वर्ड यूज करेंगे।
तो आई और वी फर्स्ट पर्सन हो गए, और जो जिसके साथ आप बात कर रहे हैं अगर मैं उसे मुखातिब करके कहूँ यू आर माई फ्रेंड, यू, तो यू क्या हो जाएगा, जो सुन रहा है मैं उससे बात कर रही हूँ, तो ये सेकंड पर्सन हो जाएगा। सो यू सेकंड पर्सन है, और कोई पर्सन यहाँ पर नहीं है। जैसे हम बात कर लेते हैं अली रन्स वेरी फास्ट, यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, उसकी बात कर रहे हैं, या किसी गर्ल की बात कर लेते हैं, तो वो ही या शी जो कोई भी होगा वो थर्ड पर्सन होगा। ठीक है, थर्ड पर्सन में कलेक्टिव बात करें तो दे भी आ जाएगा, इट भी आता है। अगर हमने इनडेफिनेट बात करनी है, श्योर नहीं है, तो वंस वगैरह में बात हो जाएगी, मतलब आई या वी। अगर हमने इसको चेंज करना हो तो क्या चेंज आएगा, अगर फर्स्ट पर्सन आई इन्वर्टेड कॉमर्स में बात कर रहा है तो हम उसको चेंज करेंगे इन द सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। अब आपको अंदाजा हो रहा होगा कि मैं बार बार ये टर्म्स क्यों बोल रही थी। रिपोर्टेड स्पीच कौन सी वाली है, जो कोमा से पहले, ठीक है, स्क्रीन पे भी देखिए आप, इसमें ब्लू कोमा से पहले लिखा हुआ ही सेड, ये आपकी रिपोर्टेड स्पीच है। इसका सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट स्टार्ट में होता है, ही इसका सब्जेक्ट। अब हमने आई को जब चेंज करना है तो जो स्टार्ट में है ही है या शी है उसमें चेंज करेंगे। तो इनडायरेक्ट करते हुए ये सेंटेंस क्या हो जाएगा, क्या चेंजिंग्स है, ही की जगह ही आ जाएगा, सेड को भी हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा से तो मस्ट चेंज करने हैं, और क्या लगाना है इसकी जगह पर, दैट। ये रूल्स हम डिस्कस कर चुके हैं। ही सेड दैट, आई को किस में चेंज कर रहे हैं, ये हमारा मेन यहाँ पर पॉइंट है, हम सब्जेक्ट में चेंज कर रहे हैं जो कि रिपोर्टेड स्पीच का है ही। आई किस में चेंज हो गया, ही में चेंज हो गया, और ही वॉज अनवेल। ठीक है, क्लियर होगी ये चीज। अगर आपको इधर में कहीं कोई कंफ्यूजन हो आप कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चन शेयर कर सकते हैं, आई शैल एक्सप्लेन ईच ऑफ देम। नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपने ही की जगह एग्जाम्पल है, उसी की एग्जाम्पल है अभी, किसकी, फर्स्ट पर्सन की, मतलब आई की बात हो रही है। अगर आई इन्वर्टेड कॉमर्स में है और सब्जेक्ट के तौर पर ही नहीं आ रहा, शी भी नहीं आ रहा, नेम लिखा हुआ है उसका, तो हमने नेम नहीं लगा देना, हमने उसका प्रोनाउन नहीं लगाने। इसका टॉपिक ही चेंज इन प्रोनाउन है, तो हमने प्रोनाउन लगाने इसका। ठीक है, आई की जगह सेम वही हो जाएगा, नेम से फर्क नहीं पड़ता। अगर यहाँ पर अली की जगह हिना लिखा हुआ हो, स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको एग्जाम्पल में, हिना की जगह हम शी कर देंगे, नेम तो हिना का भी यूज नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लियर हो गई ये बात, आपने नोट कर लेनी है। अगर इन्वर्टेड कॉमर्स में फर्स्ट पर्सन आई आया हुआ है तो उसको सब्जेक्ट में चेंज करना है, रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में। अगर हमने प्लूरल फॉर्म में ले लिया उसको, आपका फर्स्ट पर्सन आई नहीं है, ज्यादा लोग हैं, मैं कह रही हूँ ज्यादा लोग हैं, वही है, तो जैसे पहले अगर हमने सब्जेक्ट लिया था तो अभी भी सब्जेक्ट लेंगे, किसका सब्जेक्ट, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट। ये देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है दे, यहाँ पर स्टार्ट में दे आ गया तो यही सब्जेक्ट है। अब हम जो कॉमर्स में सबसे पहले वर्ड है वही, उसकी जगह क्या लगाएंगे, दे लगाएंगे। कौन सा दे, जो के हमें रिपोर्टेड स्पीच के सब्जेक्ट में मिला है। क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट फॉर्म इसकी, दे सेड, कॉमर्स चेंज किए, दैट आ गया, वही की जगह दे चेंज कर दिया। हमने टेंसेस में पढ़ा था कि हैव कंप्लीटेड अगर है सेड की वजह से, सेड मतलब पास्ट है, पास्ट टेंस लगा हुआ है, इसकी वजह से हमें हैव कंप्लीटेड को हैड कंप्लीटेड में लेके जाना है, प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करना है। ये दोनों रूल्स अभी हम अप्लाई कर रहे हैं, इनको बार बार हम करेंगे ताकि इसकी इनफ प्रैक्टिस हो जाए, देन हम मूव ऑन होंगे अपने नेक्स्ट सेक्शन पे। चेंज इन प्रोनाउन करंटली हम डिस्कस करें, चेंज इन प्रोनाउन। प्रोनाउन मतलब नेम नहीं लेना, उसकी जगह पर जो वर्ड यूज होते हैं उसका चेंज। फर्स्ट पर्सन डिस्कस हो गया हुआ है, सेकंड पर्सन, अब हमारा है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन यू। अगर सेकंड पर्सन हमारे इन्वर्टेड कॉमर्स में आता है तो चेंज किस में करेंगे, फर्स्ट पर्सन में चेंज करेंगे, मतलब या आई में चेंज होगा या वी में चेंज होगा।
एग्जाम्पल दी हुई है, दे सेड यू लुक टायर्ड। क्या मीनिंग है इसका? मतलब प्रेजेंट है, लुक है, तो सेकंड फॉर्म तो ये है नहीं, ये प्रेजेंट है। टेंसेस के हवाले से तो हम इसको चेंज कर देंगे पास्ट में। अब यू जो सेकंड पर्सन है यहाँ पर, ये उसने कहा कि उन्होंने कहा तुम थके हुए लगते हो, मतलब मेरे बारे में कहा कि तुम थके हुए लगते हो। तो अब मैं यही बात अगर किसी और को बताऊं तो किन वर्ड्स में हो जाएगी? उन्होंने कहा कि मैं थका हुआ लग रहा था या थकी हुई लग रही थी। ठीक है, यू को किसमें चेंज करना है? आई में। टेंस तो चेंज होना ही है हमारा प्रेजेंट से पास्ट में, तो सेंटेंस इनडायरेक्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा? दे सेड, ऊपर से ऐसे ही आ जाएगा, कॉमर्स की जगह दैट आ जाएगा, यू की जगह हमने आई लगाएंगे। अब ये नोट करनी चीज, यू की जगह आई आएगा, लुक में को लुक्ड में चेंज कर दिया, बाकी सेंटेंस चेंज नहीं होगा। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं हमारा थर्ड पर्सन, जो प्रेजेंट नहीं है जब बात हो रही है, उसको बात बताई जा रही है, वो थर्ड पर्सन होगा। ही हो सकता है, शी हो सकता है, कलेक्टिव में दे हो सकता है। अगर थर्ड पर्सन आए हमारे ऑब्जेक्ट में तो हम उसको उसका प्रोनाउन चेंज नहीं करते। ही, शी, दे, इट या वंस हो तो वो प्रोनाउन सेम रहता है, कॉमास रिमूव हो जाएंगे, बाकी सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, लेकिन उसका प्रोनाउन चेंज नहीं होगा। प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी थोड़ी सी, चेंज इन प्रोनाउन। अभी हमने एग्जांपल्स देखी भी हैं। ही सेड, डायरेक्ट स्पीच है, आई एम अनवेल। इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? ही सेड दैट ही वाज अनवेल। ही क्यों आया? क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट था। नंबर 2, शी सेड आई लाइक क्लाउड्स इन द स्काई। आई लाइक, टेंस पे भी गौर करना है साथ के साथ, क्योंकि हमारे सेक्शन 1 के दोनों पॉइंट्स थे। टेंस क्या है? प्रेजेंट है, तो कॉमा से पहले तो पास्ट है, तो ऑब्वियसली हमें इसको पास्ट में कन्वर्ट करना है। शी सेड दैट, आई को किसमें चेंज कर रहे हैं हम? फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में शी जो लिखा हुआ है स्टार्ट में। शी लाइक्ड क्लाउड्स इन द स्काई। नंबर 3, he said, comma start, I am watering the plants in the garden. ही सब्जेक्ट है और इन्वर्टेड कॉमर्स में फर्स्ट पर्सन है। फर्स्ट पर्सन को ऑब्वियसली हम सब्जेक्ट में ले जाएंगे ही में, जो स्टार्ट में है। नंबर 4, दे सेड वी हैव कंप्लीटेड द टास्क। दे सेड, दे भी प्लूरल सब्जेक्ट है, आगे जो आपका फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, अब आई नहीं है, वी है। ये बात हमने डिस्कस कर ली है कि आई और वी दोनों ही फर्स्ट पर्सन है, तो हम इसको उसके सब्जेक्ट में चेंज कर देते हैं, वो दे है, तो क्या हो जाएगा सेंटेंस? दे सेड दैट दे हैड कंप्लीटेड द टास्क। नंबर 5, दे सेड आवर टीचर। अब उसकी पोजेसिव फॉर्म आ गई, वही इसकी सब्जेक्टिव फॉर्म है और इसकी आवर पोजेसिव फॉर्म है, मतलब बता रहे हैं कि किसका क्या है। आवर टीचर इज ऑन लीव। आवर टीचर को ऐसे दे में नहीं करेंगे, उसका भी पोजेसिव फॉर्म बनाएंगे, देयर कर देंगे। देयर टीचर वाज ऑन लीव। ये हमारा फर्स्ट सेक्शन का पॉइंट सेकंड भी कंप्लीट हो गया। अभी तक हमने क्या रूल्स सीखे हैं, क्या रूल्स डिस्कस कर लिए हैं? सबसे पहले तो हमने कॉमर्स रिमूव किए, दैट लगाया, उसके बाद हमने टेंस चेंज किया, उसके 4 स्टेप्स थे वो हमने डिस्कस किए, और लास्ट में हमने इस सेक्शन में प्रोनाउन चेंज किया। इसकी 3 कैटेगरीज थी, हमने तीनों को डिस्कस किया। नाउ सेक्शन नंबर 2, इसका फर्स्ट पॉइंट है चेंज ऑफ सेड इनटू टोल्ड। अब ये सेड क्या होगा, क्यों चेंज करेंगे, हम ये डिस्कस करते हैं। देखने में आपको ऐसे समझ नहीं आएगी, लेकिन ये बहुत इजी चीज है। जब हम इसको स्टेप बाय स्टेप एक एक सेंटेंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या चेंज है, सिंपल सा चेंज है। सेक्शन नंबर 2 का जो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, चेंज ऑफ प्रोनाउन। पहले भी प्रोनाउन चेंज किया है, लेकिन अब अगर हमारे पास प्रोनाउन 2 दफा आ जाए, पोजेसिव फॉर्म में भी आ गया, सब्जेक्टिव फॉर्म में भी आ गया, तो उसको भी देखेंगे ना। ऐसे ये चीज थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है, लेकिन जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो ये पहले वालों से ज्यादा इजी है। एग्जाम्पल्स आपके सामने आ गई हैं
कैसे सेड को टेबल में चेंज करना है। ही सेड, पहले तो हमने ये पढ़ा है, इसमें तो कुछ ऐसा नहीं था, हमने सेड ही रखा था। अभी भी एग्जाम्पल ऐसे ही लिखी हुई है। अगर ही सेड दिया हुआ है तो हम सेड को टोल्ड में चेंज नहीं करते, इनडायरेक्ट करते हुए। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, सेंटेंस नंबर 2। उसमें कॉमा से पहले सेड पे खत्म नहीं हुआ वो सेंटेंस, बल्कि लंबा चला है, और उसमें क्या दिया हुआ है, ही सेड टू हर। अब ये बात नोट करनी है आपने। अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच में कॉमा से पहले यानी कि जो लिखा हुआ है उसमें सब्जेक्ट भी दिया हुआ है, ही सब्जेक्ट है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट है हर, वो भी दिया हुआ है, तो आपने सेड को सेड रहने नहीं देना। सेड टू की जगह पर, इसकी देखिए इनडायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है टोल्ड, सेड टू को रिप्लेस कर देना है टोल्ड के साथ। उसके बाद सेम वही रूल्स अप्लाई होंगे जो आपने पहले डिस्कस कर लिए हैं यहाँ पर। he told her that he was unwell। आई को हमने सब्जेक्ट में चेंज कर दिया, और यहाँ पर आपको सिर्फ सेड टू का एक ही चेंज नजर आ रहा है, मतलब टोल्ड में चेंज कर दिया। क्वेश्चन इसका एग्जाम्पल नंबर 3 है, he said to his friend I live in a high building। अब फिर सेट टू को चेंज कर देंगे हम, टू नहीं आएगा जब हम टोल्ड करेंगे, सेट टू की जगह टोल्ड आ गया। he told his friend that he lived in a high building, वो तो प्रेजेंट की वजह से lived हो गया। नंबर 4, my brother said to me। ये सेट टू चेंज होगा, किसमें चेंज होगा, टोल्ड में चेंज होगा। my brother told me that। अब आगे फर्स्ट पर्सन दिया हुआ है, भी हम रिसेंटली डिस्कस करके हटे हैं, तो आपने इसको कंफ्यूज नहीं होना। जब हम ये स्टेप बाय स्टेप समझते जा रहे हैं ना सारे रूल्स, तो ये सारे के सारे हमने एक एक चीज को देख लेना, ये भी अप्लाई होगी, ये भी अप्लाई होगी, तो देन हमने सेटिस्फैक्ट्री लेवल पे छोड़ना है इसको करने के बाद। माई ब्रदर टोल्ड मी दैट, यू किसमें चेंज हो गया, फर्स्ट पर्सन में, मतलब आई में। आई हैड मिस्ड द पॉइंट कंप्लीटली। नाउ मूविंग फॉरवर्ड to the second section and second point, change of pronoun। पहले भी प्रोनाउन में आपने कंफ्यूज नहीं करना, ये बहुत इजी सी चीज है। चेंज ऑफ प्रोनाउन एज पर ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टेड स्पीच। अभी हमने जो पहले भी किया, हम सेड को टोल्ड में चेंज कर रहे थे, ये उसी की बात हो रही है। अगर हमारे पास ऑब्जेक्ट भी है और आगे आपके इन्वर्टेड कॉमर्स में राइट स्पीच में भी प्रोनाउन दिया हुआ है, तो हमें कैसे चेंज करना है, ठीक है। आपकी फर्स्ट एग्जांपल है, द टीचर टोल्ड टू अस, सुनो, द टीचर सेड टू अस। सेड टू को तो हमने चेंज कर ही देना है टोल्ड में, क्योंकि सेड टू आ गया तो ऑब्वियसली चेंज हो जाना है। अब टीचर सब्जेक्ट है, अस ऑब्जेक्ट है, आगे क्या दिया हुआ है, यू हैव कंप्लीटेड योर ड्राइंग। क्या चेंज होगा इसका, द टीचर टोल्ड अस दैट वी हैड कंप्लीटेड आवर ड्राइंग। अगर आपके पास सेकंड पर्सन है तो हमने इसको फर्स्ट पर्सन में चेंज किया था, लेकिन अगर दिया हुआ हो, हमारे पास ऑब्जेक्ट दिया हुआ इन्वर्टेड कॉमा से पहले, तो देखना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन आई है या वही है, इसमें चेंज हो गया। अस दिया हुआ है हमारे पास इस सेंटेंस में, तो हमने इसको जगह वी लगा दिया, यू की जगह पर। सेकंड एग्जांपल है, ही सेड टू मी यू आर रनिंग वेरी फास्ट। अब किसको कहा है उसने, ही सेड टू मी को कहा है, तो मी का आगे हमारे पास प्रोनाउन क्या बन जाएगा, आई, तो यू को हम रिप्लेस करेंगे आई के साथ। ही टोल्ड मी दैट आई वॉज रनिंग वेरी फास्ट। ये इतनी सी चेंज थी हमारे पास इसके। नाउ लेट्स डिस्कस सम मोर एग्जांपल्स, हमने इसको कैसे जो प्रोनाउन है उसको चेंज करना है। एग्जांपल्स आपके सामने, फर्स्ट वाली तो ही सेड है, उसमें चेंज नहीं होगा। ही सेड टू हर, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम अनवेल। अब आई है तो इसको हम फर्स्ट पर्सन को तो हमें सब्जेक्ट में लेके जाना, वो रूल तो एज इट इज रहेगा, वो रूल चेंज नहीं होंगे। अब इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि ही मतलब बॉय है, ही ने हर को बताया, हर तो गर्ल है, शी है,
ही ने गर्ल को बताया आई एम अनवेल, मैं ठीक नहीं हूँ। तो जो आई है वो बीमार कौन है, ही बीमार है ना, वो बता रहे। तो रूल भी सेम हमारा वही अप्लाई होना है। ही टोल्ड हर दैट ही वाज अनवेल, ये हमारा प्रोनाउन यहाँ पर चेंज हो रहा है। ही सेड टू हिज फ्रेंड्स, इसमें कैसे प्रोनाउन चेंज होगा, आई लिव। अब आई कौन बोल रहा है, फर्स्ट पर्सन है, तो वो ही में जाएगा। माई ब्रदर सेड टू मी, माई ब्रदर सेड टू मी यू। अब मी को कह रहे हैं ना, यू सेकंड पर्सन है तो वो ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहे हैं। So we have completed our second section. Both the points are done. अभी तक तो मैंने आपको बार बार रूल्स बताए हैं। Now it's your turn. अब आपने रिकॉल करना है प्रीवियस सारे रूल्स को एंड यू हैव 10 seconds टाइम। तो हम मिलकर रिपीट कर लेते हैं। हमने जो अब तक रूल्स हमने फॉलो किए हैं, इंप्लीमेंट किए हैं। फर्स्ट है यूज ऑफ दैट इन प्लेस ऑफ कॉमर्स, टेंस को चेंज किया, प्रोनाउन को चेंज किया, सेड टू को टोल्ड में चेंज किया, और फिर जो ऑब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन चेंज किया लास्ट में। नो सेक्शन नंबर 3, दिस इज द लास्ट सेक्शन ऑफ आवर कैटेगरीज। सेक्शन नंबर 3 में क्या है, चेंज ऑफ नरेशन ऑफ नेगेटिव सेंटेंसेस, ऐसे सेंटेंसेस जो इन्वर्टेड कॉमर्स में नोट के साथ आते हैं, नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, उनको कैसे चेंज करना है। अब तक आपने जितने रूल्स अप्लाई कर लिए हैं ना, ये सारा उसी में अप्लाई होता है, इसमें कोई ऐसा स्पेसिफिक न्यू रूल नहीं है। चेंज इन सर्टेन वर्ड्स है, उसको हमने चेंज करना, कुछ ऐसे खास वर्ड्स हैं उसका मैं आपसे टेबल शेयर करूंगी, आपने चीजों को तो याद करना है। 3 टेबल्स हमने इस वीडियो में देखे हैं, डिस्कस किए हैं, वो आपने लाजमी तौर पर जैसे बाकी टेबल्स याद करते हैं ना मैथमेटिकल टेबल, ऐसे ही आपने इन टेबल्स को भी याद कर लेना है। सो फर्स्ट हमारा है इसका एक जो ऊपर नोट लिखा हुआ है, उसको तो आपने सबसे पहले उसको फोकस करें उस पर। There are no any separately specific rules for negative sentences. कोई खास रूल्स नहीं है। जिस टेंस में जैसे आपने बाकी चीजें रूल सीखे हैं वो अप्लाई करने हैं, वैसे ही आपने नोट लगा देना है। फर्स्ट सेंटेंस देखते हैं, हमारे पास यहाँ पर इसकी एक्सरसाइज एग्जांपल्स हैं। ही सेड कॉमा नोटेड कॉमा स्टार्ट, आई एम नॉट अ थीफ। क्या करेंगे, हमने जो रूल्स अभी सीखे हैं, सेट के बाद कॉमर्स की जगह दैट लगा देंगे, आई को चेंज कर देंगे ही में, और एम को करना है पास्ट में, वाज हो जाएगा, और नोट तो नोट वहीं पे रहेगा, कोई खास चेंज नहीं हुआ। ठीक है। नंबर 2, शी सेड आई डू नॉट एग्री विद यू, डू नॉट प्रेजेंट है, और हमने कहा चेंज करना है इसको, इंडायरेक्ट में पास्ट में चेंज करना है। तो क्या हो जाएगा सेंटेंस, ही सेड दैट, आई का पता ना चेंज करना है हमने ही में, ही डू नॉट प्रेजेंट में आता है तो पास्ट में क्या यूज करते हैं हम, डिड नॉट, डू की सेकंड फॉर्म डिड ही है ना, तो डिड नॉट यूज करते हैं, डिड नॉट एग्री विद मी, सिंपल यही चेंज होगा। नंबर 3, ही सेड टू द स्ट्रेंजर, आई डू नॉट सेम ऐसे अप्लाई होगा, डिड नॉट आएगा फर्स्ट फॉर्म आएगी। नंबर 4, ही सेड टू मी यू आर नॉट रनिंग वेरी फास्ट, अब सेड टू को तो टोल्ड में चेंज करने हैं ना, ही टोल्ड मी दैट, यू को किसमें चेंज करेंगे, सेकंड पर्सन है तो ऑब्जेक्ट में चेंज करने हैं, आई वॉज नॉट रनिंग वेरी फास्ट। ठीक है। नंबर 5, दे सेड कॉमा इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, वी शैल नेवर मेक अ प्रॉमिस वी कैन नॉट फुलफिल। इसमें 2 चेंजिंग्स होनी है, नॉट वाला तो एक जगह ही है, बल्कि नेवर भी आपका नॉट में ही है। वी शैल नेवर, नेवर को ऐसे रहने देना है जैसे नोट को हम ऐसे लिखते जा रहे हैं। वी किसमें चेंज हो जाएगा, आपका फर्स्ट पर्सन है, सब्जेक्ट में चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट में लिखा हुआ है दे, तो वी की जगह जगह दे। अब शेल तो वी और आई के साथ आता है, अगर आपने दे लगाना है अब तो शेल तो नहीं लगेगा, विल लगेगा, लेकिन यहाँ तो वुड लिखा हुआ है, वुड कैसे आ गया, वुड इसलिए आया कि लगना तो विल था दे के साथ, अब पास्ट था कॉमा से पहले, तो हमने नेक्स्ट वाले को भी पास्ट करने हैं, विल की सेकंड फॉर्म आ जाएगी वुड, बाकी सारा वैसे ही रहेगा। दे सेड दैट दे वुड नेवर मेक अ प्रॉमिस, दे
अब वी को फिर दे में चेंज करेंगे, पहले भी वी को दे में चेंज किया, सेम रूल। कैन नॉट, कैन की भी सेकंड फॉर्म आ जाएगी क्योंकि हम प्रेजेंट को पास्ट में चेंज करेंगे, कुड नॉट हो जाएगा। Now we are moving towards our change in certain words. अब कुछ words ऐसे होते हैं, आप देखें जरा स्क्रीन पे लिखा हुआ है, he said to her, उसने उस लड़की को बताया, he ने बताया her को, I live in this building, this, ये ऐसे words हैं, इससे मिलते जुलते और भी कुछ words हैं, टेबल में आपको नजर आ जाएंगे भी। this को हमने जब इन्वर्टेड सॉरी इनडायरेक्ट स्पीच में करना है तो दैट कर देना है, ठीक है। बाकी भी सारे रूल्स अप्लाई करने हैं जो प्रीवियस हमने लर्न करनी है, वो स्किप नहीं करनी, लेकिन ये एक मजीद हमने ऐड कर देना है कि बाकी चीजें अप्लाई करते हुए, चेंजिंग करते हुए, अगर कहीं पर ऐसे वर्ड्स आ जाए जो टेबल में आपके यहाँ लिखे हुए हैं तो उनको भी चेंज करना है। पहले वर्ड्स देख लेते हैं कौन कौन से हैं। अगर डायरेक्ट स्पीच में लिखा हुआ है नाउ तो उसको चेंज कर देंगे, देन में, टुडे, दैट डे, टुनाइट, दैट नाइट, यस्टरडे। पहले पास्ट में है तो उसको हम मजीद पास्ट में ले जाएंगे, द प्रीवियस डे, लास्ट डे भी कर सकते हैं। टुमारो, टुमारो तो भी आने वाला दिन है तो टुमारो नहीं लिखेंगे इनडायरेक्ट करते हुए, द फॉलोइंग डे, द नेक्स्ट डे, दोनों में से कोई एक ऑप्शन कर सकते हैं। सो अगर सो का वर्ड आ जाए थस में चेंज करना है, अगो बिफोर में आ जाएगा, हेयर देयर में चला जाएगा, अगर दिस है तो दैट में, अगर इसका प्लूरल है दीज तो दोज में आ जाएगा। नाउ इसकी एग्जांपल्स हम देख रहे हैं कैसे चेंज किया है सेंटेंसेस में। ही सेड टू हर तो चेंज हो जाएगा ही टोल्ड हर में, ठीक है, सेड टू को चेंज कर दिया टोल्ड में। ही टोल्ड हर, कॉमर्स भी चेंज हो जाएंगे, दैट लग जाएगा और आई चला जाएगा ही में। ही लिव हो जाएगा लिव्ड, he lived in that building, ठीक है, ये अभी हमने नया रूल इसमें इंप्लीमेंट किया है। नेक्स्ट है हमारा नंबर 2, she said I did not go to school yesterday। बाकी सारे रूल अप्लाई करने हैं। she said अब told नहीं होगा क्योंकि said पे बात खत्म हो गई, ऑब्जेक्ट नहीं है। she said that, I को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे, she में करेंगे। she had not gone to school, yesterday को किसमें चेंज करना है, the previous day। he said comma inverted comma start, I completed my drawing half an hour ago। ago को चेंज करेंगे, बिफोर में बाकी सारे वही रूल्स अप्लाई होंगे। he said that he had not completed his drawing half an hour before। Number 4, he said the boys did not put up a good show last night। last night को हम previous night में कर देंगे। she said he rang me up, rang me up मतलब कॉल की थी, रिंग किया था मुझे, पास्ट में है। he rang me up at 12 midnight, midnight तो एक ही टाइम होता है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे, ऐसे रहेगा 12 midnight ही रहेगा। सो इट वॉज ऑल, अभी हमारे तीनों सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। नेक्स्ट हमने वन बाय वन इसकी टाइप्स को डिस्कस करना है। इसकी 6 टाइप्स है सेंटेंसेस की। अभी हमने एजर्टिव को सॉल्व कर लिया है, उसमें नेगेटिव भी आ गए। नेगेटिव का ऐसा कोई डिफरेंट रूल नहीं होता, उसी के अकॉर्डिंग होते हैं, एजर्टिव के अकॉर्डिंग ही। उसके बाद इंटेरोगेटिव है, इंटेरोगेटिव में कुछ डिफरेंट रूल्स हैं, इनको भी हमें कीनली और डीपली डिस्कस करके सॉल्व करना है। इम्पेरेटिव है, एक्सक्लेमेटरी है, ऑप्टेटिव है और यूज ऑफ लेट है। इसके साथ में ना आपको एक और चीज भी बता दूं, आपकी टेक्स्ट बुक इंग्लिश की जो है उसका पेज नंबर है 111 से एक्सरसाइज शुरू होती है। 111 पे देखें, एक हाईलाइट किया हुआ है बॉक्स, उस बॉक्स में स्टेटमेंट लिखी हुई है, चेंज दिस इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। पहले इन्वर्टेड कॉमर्स लिखे हुए हैं, जो आपकी रिपोर्टेड स्पीच है उसको बाद में लिखा हुआ है। ये मैंने आपको बताना था कि इस तरह की वेरिएशन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता आपके रूल्स पे। आपने क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच को इंटरेक्ट करते हुए पहले ही लिखना है। इसमें देखिए आपको लिखा हुआ भी है, आई नीड द आंसर्स राइट नाउ सेड द किंग।
इससे ऊपर देखें, इसका डायरेक्ट था, द किंग सेड आई वांट टू फाइंड द आंसर्स राइट नाउ, और इसमें नीचे भी ऐसे दिया हुआ है द किंग सेड, तो आपने स्टार्ट ऐसे करना है, द किंग सेड दैट ही नीडेड द आंसर्स राइट देन। ये आपका इसका इंडायरेक्ट स्पीच हो जाएगी। ये जब आप लोग करेंगे अपनी टेक्स्ट बुक का लेसन, तो उसमें ये आप लोग सॉल्व करें, और साथ में इस रूल को भी जहन में रखें कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें मैंने आपको वीडियो के शुरू में कहा था कि बताऊंगी आपने कहाँ से तैयार करने हैं अपने एक्सरसाइजेस, कौन से सेंटेंसेस आप 100% परफेक्शन की हद तक इसको करें रेडी, कि एग्जाम्स में आपको मुश्किल ना आए। आपकी ग्रामर कंपोजिशन ये आपको स्क्रीन पर नजर भी आ रही है, टेक्स्ट बुक है पीटीबी की ग्रामर कंपोजिशन। इस बुक के नरेशन वाले पोर्शन में जितनी भी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आपको उन्हीं में से बोर्ड में आना है। ठीक है, ये स्टेप बाय स्टेप सारी एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइजेस दी हुई हैं, आपने इनको स्किप नहीं करना। मैंने सॉल्व करके यहाँ पर इसकी पिक्चर्स भी शेयर कर दी है स्लाइड में, और इसके अलावा आपको ये नोट्स की शक्ल में भी मिल जाएंगी। मैंने लिंक भी शेयर कर दिया है डिस्क्रिप्शन में, आप वहां पर जाकर इसके नोट्स भी ले सकते हैं इन्हीं सेंटेंसेस के। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू।